किसी ने कहा है कि समय सभी का एक जैसा नहीं होता। कब कौन जमीन से आसमान छू ले और कब कौन आसमान से जमीन पर आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। और शायद कुछ हद तक ऐसा ही हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी नींव आज से 400 साल पहले पड़ चुकी थी। आए तो थे ये मसालों का व्यापार करने, पर भारत में इस कदर जम गए कि 200 सालों तक यहाँ राज कर लिया। कभी सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने एकदम भूखमरी की राह पर लाकर खड़ा कर दिया था। भारत का इतिहास और भूगोल सब बदल कर रख दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मगर कुछ वीर सेनानियों ने इससे लोहा लिया और अपना बलिदान देकर भारत को एक आजाद मुल्क बनाया। साल 1947 में हमें अंग्रेजों से आजादी तो मिल गई थी, लेकिन क्या आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मसालों का व्यापार करने आई कब थी? भारत में ईस्ट इंडिया की नींव तो पड़ी, पर इसकी चर्चा लंदन के होटल रूम में 21 कारोबारियों की बैठक में की गई। हैं तो बहुत सारी बातें, तो चलिए जानते हैं ईस्ट इंडिया के बिजनेस के बारे में। 31 दिसंबर 1600 का साल वो दिन था जब भारत की पहली कंपनी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी गई थी। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया था। इस कंपनी को बनाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद और वहाँ के व्यापार को बढ़ाना था। ब्रिटेन में उस समय कहावत बहुत प्रचलित थी कि ब्रिटेन में कभी सूरज डूबता नहीं था, क्योंकि पूरे विश्व में इसका बोलबाला था। वास्को डी गामा के भारत आने के बाद यूरोप में बहुत बदलाव आया, क्योंकि अपने साथ वो भारत से मसालों को भर कर ले गए थे और उन अनोखे मसालों की खुशबू पूरे यूरोप में पहुंच गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार 900 टन मसालों का व्यापार किया, जिसे उन लोगों ने पुर्तगाल से लूटा और उन मसालों को बेचकर इन लोगों ने जबरदस्त मुनाफा कमाया। ये कहना बुरा नहीं होगा कि उस समय की पहली चार्टर्ड जॉइंट स्टॉक कंपनीज में से ईस्ट इंडिया कंपनी एक थी, जो आज के समय में शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों की तरह कोई भी इन्वेस्टर अपना हिस्सेदार बना सकती थी। पुर्तगाल से लूटे मसालों का हिस्सा इन्वेस्टर्स को मिला और कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को करीब 300% का जबरदस्त मुनाफा हुआ। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने भारत सूरत बंदरगाह पर अपना जहाज हेक्टर लाया और 1609 में जेम्स फर्स्ट के राजदूत के रूप में मुगल राजा जहांगीर के दरबार में वो आए। उस समय मुगल शासक ने उनकी आओ भगत तो की, पर उन्हें ये नहीं पता था कि धीरे धीरे वो देश को गुलामी की ओर धकेल रहे हैं। 1615 में थॉमस भारत आए और राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में ही रहने लगे और धीरे धीरे उन्होंने अपने सारे कॉम्पिटिटर पुर्तगाल को भारत से दूर कर दिया। कंपनी ने कोलकाता से भारत में बिजनेस की शुरुआत की और बाद में चेन्नई, मुंबई भी उनके प्रमुख व्यापार केंद्र बन गए। 1764 में बक्सर की लड़ाई कंपनी के लिए निर्णायक साबित हुई, जिसके बाद ये पूरे देश पर अधिकार कर चुके थे। मसालों के व्यापार के लिए इस कंपनी का गठन तो किया गया था, पर कुछ समय के बाद कंपनी चाय, कॉटन, रेशम और अफीम का व्यापार करने लगी। यूरोप में भारत के बने सूती कपड़ों और रेशम की मांग जबरदस्त थी, पर इसके अलावा मसालों की भी काफी मांग थी। ये कंपनी भारत में कई सालों तक अपना वजूद बनाकर रख चुकी थी। साल 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने 1858 में भारत सरकार एक्ट बनाकर कंपनी को नेशनलाइज किया, जिसका मतलब ये हुआ कि भारत का राज कंपनी के हाथ से निकलकर सीधा ब्रिटिश के राजवंश के पास आ गया। 1873 में ईस्ट इंडिया स्टॉक डिवाइडेड रिडेम्पशन एक्ट बनाकर 1874 में लागू कर दिया गया। एक समय ये कंपनी एग्रीकल्चर से लेकर माइनिंग और रेलवे तक का सारा काम देखती थी, परंतु 19वीं सदी में कंपनी के खत्म हो जाने के बाद ये इनएक्टिव फॉर्म में चली गई। पर 2003 में इसके शेयर होल्डर्स ने इसे फिर से चलाने की कोशिश की। भारत की पहली कंपनी की अब मजेदार बात यह है कि इस कंपनी के मालिक भारतीय मूल के गुजराती परिवार में जन्मे बिजनेसमैन मिस्टर संजीव मेहता जी हैं। अब इस कंपनी की गिनती अमीर कंपनियों में बिल्कुल नहीं होती है और मेहता जी ने इस कंपनी को साल 2010 में $15 मिलियन यानी 120 करोड़ में लिया था। मेहता जी ने इस कंपनी को खरीदने के बाद इसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उतारा। अब ये कंपनी चाय, कॉफी और चॉकलेट्स की ऑनलाइन सेल करती है। साथ ही कंपनी ट्रैवलिंग, सिगार, जिन, लाइफस्टाइल, नेचुरल रिसोर्सेज और फूड जैसे सेक्टर में दाखिल हो चुकी है। ये जानकारी खुशी की होगी आपके लिए कि भारतीय मूल के ही ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। इस कंपनी को फिर से खड़ा करने में मेहता जी ने बहुत मेहनत और मशक्कत की है। धीरे धीरे इन्होंने पूरी तरह से इस कंपनी को रूपांतरित कर दिया है। कई बार अपने इंटरव्यूज में मेहता जी ने कहा है कि इतिहास गवाह है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक आक्रामकता के नजरिए से बनी थी, लेकिन वर्तमान कंपनी हमदर्दी को केंद्र में रखती है। जिस कंपनी ने भारत को गुलाम बनाया था, उसका मालिकाना हक पाना ये एक ऐसी फीलिंग है जैसे खोया हुआ साम्राज्य हासिल कर लिया गया हो।
भारत के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज कई सालों तक भारत पर राज करने वाले साम्राज्य पर आज भारत के एक व्यक्ति का राज है। तो कैसी लगी आपको ये ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी? क्या आप ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगली कहानी आप किस ब्रांड की सुनना चाहते हैं, हमें ये भी जरूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपके पसंदीदा बिजनेस स्टोरीज को आप तक लेकर आ सके। धन्यवाद।